हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ श्रिम्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो श्रिम्प को तालाब में, पोखरी में ग्रो करके वेस्ट में बेचती है। क्योंकि श्रिम्प का जो सी फूड का जो मतलब क्रेज़ है, जो खाने का लोगों को इंटरेस्ट है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज़ में अच्छा खासा डिमांड रहता है। तो ऐसी दो कंपनी है, एक्चुअली तीन कंपनी है। अवंती फीड्स बोल के जो इस कंपनी का मार्केट लीडर है, उसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा खासा है। फिर मेरे ख्याल से एक फ्रोज़न एपेक्स बोल के कंपनी है, वो है। और हम जिस कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है आपका किंग्स इंफ्रा। तो ये कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा गाइडेंस दिया था कि हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। आंध्रा में ये नया प्लांट ओपन करने वाले हैं और बहुत से नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंडिया में भी क्या किया है, श्रिम्प को बेचना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अवेयरनेस धीरे धीरे करके ला रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम चलेगा, इंडिया में भी अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे इस प्रोडक्ट को कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, कोई खा ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे अगर आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लोगों को इंटरेस्ट दिलाते हैं और एक बार अगर उनको टेस्ट समझ में आ गया, उनको बेनिफिट समझ में आ गया, तो मान लीजिए ये पूरा मार्केट 0 से 100 तक जाने के लिए रेडी है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट ऑफकोर्स हमको देखना पड़ेगा कि इंडियंस को श्रिम्प का टेस्ट पसंद आता है कि नहीं आता है। तो कंपनी ने स्टार्ट तो कर दिया है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो वो तो बात का बात है, वो इंडिया का देखेंगे। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लास्ट टाइम टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा था, तो कंपनी ने हमको ये गाइड किया था कि यूएस टैरिफ होने के बावजूद हमारा डिमांड काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। क्योंकि ये खाने का चीज़ है। अब लोग दाम बढ़ने की वजह से थोड़ा खाना कम कर सकते हैं, बट टोटली नेगलेक्ट नहीं करेंगे। और अभी का जो टाइम चल रहा है, ये आपका फेस्टिव सीज़न है। मतलब ये आपका वेस्टर्न तरफ में ये उनका कुछ हेलोवीन सेलोवीन होता रहता है, मतलब क्रिसमस लेके पूरा ये 1-2 महीना फेस्टिव सीज़न चलता है। तो इस टाइम पे श्रिम्प का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने टैरिफ बढ़ने के बाद भी डिमांड को घटाया नहीं है। लेकिन कंपनी ने फिर भी प्रिकॉशन लेते हुए बाकी कंपनीज, मतलब बाकी जो कंट्रीज़ है, वियतनाम हो गया, फिर चाइना हो गया, यूएई हो गया, जापान हो गया, उनमें बात करते करते वहाँ पे भी अपना सेल्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स अगर देखूँ तो बहुत ही अच्छा नंबर दिया, मतलब भयंकर ग्रोथ। आप देखिए क्वार्टर 2 में जो उसका सेल्स था लगभग 30 करोड़ का था पिछले साल में, और इस साल में 43 करोड़ का सेल्स किया रेवेन्यू में, जो कि आपका 42% का ग्रोथ दिख रहा है। बहुत बढ़िया नंबर है। एबिटा अगर देखें तो आपका वो उसमें भी आपको लगभग 30% का ग्रोथ दिख रहा है। पैट देखें तो उसमें आपको 22% का ग्रोथ दिख रहा है। और ईपीएस अगर देखें तो उसमें 46% तक का ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी ने मतलब जैसा बोला था उससे कहीं बेहतर हमको रिटर्न करके दिखाया है। वहीं पे जो कंपनी का जो मतलब इस सेक्टर की जो मार्केट लीडर है अवंती फीड्स, उसका ग्रोथ लगभग 18-20% का हुआ है। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि अवंती फीड छोटी कंपनी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ग्रो कर रही है। तो ऑफकोर्स इसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए। अगर हाफेली बेसिस पे देखें, पिछले H1 से इस H1 को देखें, तो वहाँ भी आपका सेल्स में 32% का ग्रोथ है, पैट में 21% तक का ग्रोथ है और ईपीएस में 22% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को अभी तक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। मतलब अभी वो कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का भी एक बहुत अच्छा खासा स्कोप है। क्योंकि देखिए आपका सेल्स बढ़ रहा है 32% से, बट पैट बढ़ रहा है आपका सिर्फ 20% से। यानी कंपनी अगर कॉस्ट में कुछ कमी करती है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करती है, तो आपका पैट जो है वो आपका इनकम से ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तब इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट है वो और आगे हमको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी अगर हम बात करें कंपनी क्या बोल रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही होता है कि आज का रिजल्ट अच्छा किया वो तो ठीक है, बट आगे कंपनी और अच्छा गाइड करेगी तो स्टॉक बहुत अच्छा खासा भागता है। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि हम लोग का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा खासा हुआ है और अगले 3-4 सालों तक हम लोग 60-67% से ग्रो कर सकते हैं रेवेन्यू में। ये कोई छोटी बात नहीं है। 60% हर साल CAGR से ग्रो करना बहुत ही बड़ी बात है। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। और नेक्स्ट जो आपको मैंने पहले बताया था ऑलरेडी कि 500 एकड़ का ये लोग आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उनके साथ मतलब मिल के एक नया प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग श्रिम्प को एकदम छोटे से बड़ा करेंगे, फिर उसको आप प्रोसेसिंग करके इसको बाकी कंट्रीज से बेचेंगे। फिर इंडिया में जो मैंने बताया कि ब्रांड नया लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हेल्दी प्रोटीन के नाम से है, किंग्स फ्राइगो बोल के D2C है, मतलब डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच सकते हैं। प्रोटीन फूड बोल के ये बेच रहे हैं। फिर यहाँ पे गाइडेंस का मैंने बता दिया कि कंपनी नेक्स्ट 3 साल तक 60-65% से ग्रो कर सकती है और अपने एबिटा मार्जिन को 18 से 20% तक रख सकती है। तो बहुत अच्छा मैसिव ग्रोथ होने के चांसेस है। कंपनी का इस बार का कॉन कॉल हुआ नहीं है। अगर कॉन कॉल होगा तो उसमें और हमको डिटेल मालूम चलेगा कि कंपनी क्या गाइड कर रही है।
तो ये था छोटा सा एक वीडियो किंग्स इंफ्रा के बारे में। एज ए डिस्क्लेमर, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मंडे को मैं इसमें और भी एक छोटा स्मॉल अमाउंट ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी कंपनी आपका अच्छा करती है तो आपको उसको और थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करते जाना है, क्योंकि हम लोग क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, एक बार में हम बहुत पैसा ऐड नहीं कर सकते। और ये भी नहीं कि मान लीजिए आपने एक बार अमाउंट कुछ ऐड कर दिया और वो ग्रो कर गया तो आप उसको और ऐड नहीं करोगे क्योंकि दाम बढ़ गया। ऐसा नहीं सोचना है। आपको जब जब दिख रहा है कि कंपनी ग्रो करेगी तब तक उसमें आप पैसा ऐड करो। तो मैं इसमें कल ऐड करने वाला हूँ और कल मैं एथर में ऐड करने वाला हूँ, और उसके साथ कोई एक और कंपनी है, उसका नाम भूल गया हूँ मैं। लगभग 3 कंपनीज में कल मैं और पैसे को ऐड करने वाला हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी इसमें इन्वेस्टेड हैं किंग्स इंफ्रा में, तो कमेंट करके बताइए और अपने व्यूज़ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और जो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वो एकदम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होता है। आपको ऐसा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है शॉर्ट में, वो कहीं भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं सेबी का जो रिसर्च एनालिस्ट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर वो निकल जाएगा तो मैं आपको लीगली भी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे ही फ्री में कुछ फ्री मतलब कि मैं ऐसे ही बक नहीं रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ विद सर्टिफिकेट आपके साथ आके यहाँ पेश करने वाला हूँ। तो आप भी अभी मेरे को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ साथ आप भी ग्रो कीजिए।